चंद्रयान-3 के इतिहास रचने के बाद एक और कामयाबी, रोवर लैंडर में से आया बाहर। अब भारत चांद पर कर रहा है चहलकदमी। सीएम योगी ने देखी चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग। ऐतिहासिक क्षणों के सीएम योगी भी बने गवाह। देश और प्रदेशवासियों को दी बधाई। मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के साथ यूपी में बना रिकॉर्ड। 2 करोड़ से अधिक छात्रों ने देखी सफल लैंडिंग। पहली बार शाम को खोले गए स्कूल। बलरामपुर चीनी मिल में बड़ा हादसा। केमिकल डिवीजन के पावर प्लांट में एसी कंप्रेसर फटने से एक की मौत। मिल कर्मचारियों में आक्रोश, पुलिस को दी तहरीर। यूपी में भारी बारिश से प्रदेश की नदियां उफान पर। 18 जिलों के 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 9 लोगों की जा चुकी है जान। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत के चंद्रयान-3 ने इतिहास रच दिया है। लैंडर मॉड्यूल ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर ली है। इसी के साथ भारत पहला देश भी बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट उतारा है। भारत अब चांद पर चहलकदमी कर रहा है। इसरो ने ट्वीट में लिखा, चंद्रयान-3 का रोवर लैंडर में से बाहर आ चुका है। चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब प्रज्ञान की चहलकदमी भी शुरू हो गई है। रोवर प्रज्ञान अब अगले 14 दिनों तक चांद की जानकारी हासिल करेगा। चंद्रमा की सतह के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश इसरो की होगी। विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर अपना काम पूरा करने के बाद अब रोवर प्रज्ञान की बारी है। इसरो ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए रोवर की तैनाती चंद्र अभियानों में नई ऊंचाइयां हासिल करेगी। लैंडर और रोवर दोनों का जीवन काल एक एक चंद्र दिवस है जो पृथ्वी के 14 दिन के समान है। चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान का वजन केवल 26 किलोग्राम है। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। 91.7 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 39.7 सेंटीमीटर ऊंचा रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चांद सतह पर चलेगा। यह इकट्ठा की गई जानकारी लैंडर को भेजता है तो लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। रोवर पर लगा LIBS उपकरण चांद पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम तत्वों का पता लगाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चांद पर भारत के अंतरिक्ष यान विक्रम की सफल लैंडिंग के लिए देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि यह सभी देशवासियों के लिए अपार प्रसन्नता का अवसर है। हमारे वैज्ञानिक की यह सफलता विश्व में अद्वितीय है। भारत विश्व में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग वाला प्रथम देश बन गया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी प्रदेशवासियों व वैज्ञानिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद्रयान-3 की सफलता को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के स्वर्णिम युग का आरंभ कहा है। बुधवार को मिशन की सफलता के बाद अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में वसुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ अर्जित इस उपलब्धि के लिए इसरो की टीम का हार्दिक अभिनंदन है। मुख्यमंत्री योगी भी चंद्रयान-3 के चांद की सतह पर सफल लैंडिंग के साक्षी बने। सीएम ने अपने आवास पर भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का सीधा प्रसारण देखा। चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद उन्होंने सभी को बधाई दी और इस उपलब्धि को नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन करार दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष अनुसंधान में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर नए आत्मनिर्भर भारत के सामर्थ्य और हौसले की नई उड़ान चंद्रयान-3 की स्वर्णिम सफलता पर हमें गर्व है। चंद्रयान-3 की सफलता के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मिशन से वैज्ञानिकों को अनुसंधान में काफी मदद मिलेगी और यह ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। यह नए आत्मनिर्भर भारत के अथाह सामर्थ्य का प्रतिबिंब है। भारत की यह सफलता समूची पृथ्वी, संपूर्ण मानवता और नए आत्मनिर्भर भारत की सामर्थ्य को समर्पित है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग का वीडियो शेयर करते हुए इसे 140 करोड़ भारतीयों के सपनों के साकार होने की बात कही है।
मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का एक तरफ जहां पूरा देश प्रदेश गवाह बना, वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के छोटे छोटे बच्चे भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। प्रदेश में सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में इसे लेकर बुधवार को काफी उत्साह देखा गया और लगभग 2 करोड़ से अधिक बच्चों ने इस प्रक्रिया का सीधा प्रसारण देखा। शासन ने इस खास दिन के लिए पहली बार शाम को विद्यालय खोले और स्कूलों में विशेष सभा का आयोजन किया गया। स्कूलों में चंद्रयान 3 के सीधा प्रसारण के लिए प्रोजेक्टर, टीवी की व्यवस्था की गई। वहीं स्मार्ट क्लास व लैपटॉप पर भी इसे बच्चों को दिखाने की व्यवस्था की गई थी। इसे लेकर बच्चों और शिक्षकों में भी काफी उत्साह दिखा। आज बच्चों को सुबह क्लास में चंद्रयान और आने वाले दिनों में इससे होने वाले लाभ के बारे में भी बताया गया। वहीं शाम को इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनते हुए उन्होंने इसकी खुशियां मनाई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने कहा कि प्रदेश के सभी स्कूलों में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का लाइव प्रसारण किया गया। इससे भविष्य के वैज्ञानिकों न सिर्फ मिशन से जुड़ी बारीक जानकारी मिली, बल्कि वह आगे इससे जुड़ने व विज्ञान के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने इस विशेष आयोजन के लिए शाम को भी विद्यालय खोलने के लिए शिक्षकों का आभार जताया है। मिशन चंद्रयान 3 के माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए इतिहास रचने का काम किया है, जिसका सीधा प्रसारण विभिन्न विद्यालयों समेत अनेक स्थानों पर देखा गया। इस मौके पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य आशा वर्मा और अध्यापिकाओं की मौजूदगी में विद्यालय की छात्राओं का उत्साह देखने को मिला। चंद्रयान के चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को मौजूद सभी छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों को ने वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि के लिए ताली अभिवादन किया। इस मौके पर आरुपमा सिंह, नीलम यादव, सुनीता, मंजुलता, शत्रुघ्न पाल, रतनलाल, रामसेवक समेत अनेक लोग मौजूद रहे। हम लोग चंद्रयान को चांद पर उतरते हुए देख रहे थे, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अपना देश इतना आगे बढ़ गया है कि चांद पर चंद्रयान उतरा है, अब की वो भी चंद्रयान 3। बहुत खुशी हुई सर देखकर। आप क्या कहोगे बेटा सर, वैज्ञानिक? 2 असफल होने के बाद भी तीसरा गया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। इसलिए सब हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। यही संदेश देंगे कि आज के दिन जो ऐतिहासिक दिन है हिंदुस्तान के लिए, चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई और जिसको सारी दुनिया के लोगों ने खुली आंखों से देखा, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। और हम छात्राओं को यही प्रेरणा देंगे कि वो इस कार्यक्रम को देखते हुए खुद अपने जीवन में इस तरह आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों, आगे बढ़ें, पढ़ें और संभव कार्य को भी, असंभव को भी संभव कैसे किया जा सकता है, ये प्रेरणा लेकर के ये आगे बढ़ें। चंद्रयान की सफल लैंडिंग में संगम नगरी से जुड़े 2 विज्ञानियों का भी अहम योगदान रहा है। इनमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हरिशंकर गुप्ता और मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की पूर्व छात्रा नेहा अग्रवाल शामिल हैं। दोनों ही वर्तमान में इसरो में कार्यरत हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए जिस इंटेलिजेंस सेंसर का प्रयोग किया गया, उस तकनीक को विकसित करने वाली टीम में इसरो के वैज्ञानिक हरिशंकर गुप्ता भी शामिल है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट के छात्र रह चुके हैं। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में कार्यरत हरिशंकर गुप्ता ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट से वर्ष 1998 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक किया था। उन्होंने बीटेक के बाद बीएचयू से एमटेक किया और वर्ष 2002 में इसरो से जुड़ गए। एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में काम करते हुए हरिशंकर गुप्ता ने सेंसर डेवलपमेंट के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए। चंद्रयान मिशन 3 की सबसे बड़ी चुनौती लैंडर को सुरक्षित उतारने की थी, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन इसी में नाकाम रहा था। इस बार चांद पर भेजे गए रोवर में इमेजिंग प्रणाली तैयार करने वाली टीम का हिस्सा बने हरिशंकर गुप्ता भी इतिहास रचने वालों में शामिल हो गए। 6 साल से इसरो में काम कर रही प्रयागराज की नेहा अग्रवाल भी चंद्रयान 3 से जुड़ी है। गर्ल्स हाई स्कूल से स्कूली पढ़ाई पूरी करने वाली नेहा ने यूनाइटेड कॉलेज से बीटेक किया। 2017 में NIT से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से एमटेक में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसी वर्ष इसरो से जुड़ी और मिशन की सफलता में योगदान दिया। उन्होंने मिशन चंद्रयान 2 में भी काम किया था। बचपन से ही
साइंटिस्ट बनने की इच्छुक नेहा अग्रवाल के पिता संजय कुमार अग्रवाल इंडियन बैंक से रिटायर हो चुके हैं। सिविल लाइंस स्थित पुष्प कृष्ण पैलेस में रह रही मां वंदना अग्रवाल करचना के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं, जबकि छोटी बहन प्रांजलि और छोटे भाई पुनीत अग्रवाल भी निजी कंपनी में इंजीनियर हैं। पूरे परिवार ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को गर्व के साथ टीवी पर देखा भी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बलरामपुर चीनी मिल के केमिकल डिवीजन में बड़ा हादसा हो गया। केमिकल डिवीजन के पावर प्लांट में एसी कंप्रेसर फटने से एक वरिष्ठ तकनीकी कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। मृतक के परिजनों ने कोतवाली में चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि बलरामपुर चीनी मिल के केमिकल डिवीजन में कुछ तकनीकी गड़बड़ी चल रही थी, जिसको बनाने कुछ तकनीकी कर्मी आए थे। मंगलवार की देर रात इंसुलेशन प्लांट में खराबी को ठीक करने का कार्य चल रहा था। वहीं पर वरिष्ठ टेक्नीशियन ब्रजेंद्र बहादुर खड़े कार्य को देख रहे थे, तभी अचानक तेज धमाके के साथ एसी का कंप्रेसर फट गया। धमाके की आवाज होते ही प्लांट में अफरा तफरी मच गई। प्लांट कर्मचारियों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ब्रजेंद्र बहादुर निवासी छपरा जिला बिहार को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल प्रभाकर निवासी बिष्णुपुर जनपद बलरामपुर तथा अनवर इटियाथोक जनपद गोंडा को लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ मृतक के परिजनों ने बलरामपुर चीनी मिल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली नगर में तहरीर दी है, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस हादसे के बाद कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। घटना वो मेरे जिया जी थे, जैसे रात 16-24 में आज 4-12 में काम कर रहे थे आप, तो एसी में कुछ प्रॉब्लम थी उनके। उन्होंने कहा कि जाइए देखिए, कोई मैकेनिक आए थे चेक करने के लिए, वो लोग चेक कर रहे थे। उसी समय एसी का फट गया, कंप्रेसर फट गया, पैनल रूम में पूरा आग लग गया। तो उसी में ऑन स्पॉट ही शायद उनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई। अस्पताल में आते आते डेथ हो गई। क्या मांग है ये हमारा है कि मतलब परिवार के लिए एक सदस्य को जॉब दिया जाए, परमानेंट जॉब दिया जाए, रहने की व्यवस्था उनकी वहाँ पे उनको खाली नहीं कराया जाएगा। बच्चे जब तक कहीं जॉब ना कर लें, उनका पूरा पोषण शिक्षण शुल्क दिया जाएगा। केमिकल डिवीजन में एसी प्लांट है, उसमें गैस भरने के दौरान एक विस्फोट हो गया, जिसमें 3 कर्मचारी घायल हो गए। 2 कर्मचारी श्री प्रभाकर गौतम और श्री अनवर, इनको हायर सेंटर के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया, और 1 कर्मचारी श्री ब्रजेंद्र बहादुर की डेथ हो गई है। 100 का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हो चुका है, दाह संस्कार होने जा रहा है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घोरावल तहसील क्षेत्र के जड़िया गांव में हैंडपंप और गड्ढे का गंदा पानी पीने की वजह से गांव के ग्रामीण अब डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की नींद तब खुली जब गांव में डायरिया की चपेट में आने से 3 की मौत हो गई। जी हां, डायरिया की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग चपेट में आ गए। डायरिया का सूचना प्राप्त होते ही घोरावल सेक्सी के अधीक्षक, डॉक्टर व चिकित्सक अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और दवा का वितरण करना शुरू किया। विभाग ने बताया कि अभी हालात काबू पर हैं। आपको बता दें कि जिले में आए दिन पानी की समस्या, प्रदूषित पानी को लेकर लोगों की सेहत बिगड़ना आम बात हो गई है। ताज़ा मामला घोरावल तहसील क्षेत्र के जुड़िया गाँव का है, जहाँ पर हैंडपंप का गंदा पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग डायरिया की चपेट में आ गए, जिसमें बबनी 60 वर्ष पत्नी नकटू कोल, वंदना 21 वर्ष पुत्री ब्रिजलाल व नैना 5 वर्ष पुत्री दुलारे, इन लोगों की मौत हो गई है। वहीं दर्जनों लोग डायरिया की चपेट में आए हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है। जल्द ही हालात पर काबू पाने की बात भी कही जा रही है। घोरावल तहसील क्षेत्र में डायरिया से हुई मौत के बारे में जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र सरोज का कहना है कि जानकारी मिलने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंचकर दवा का वितरण कर रही है, जिससे कि अब लोगों को डायरिया जैसी बीमारी ना हो सके। यहाँ देखे हैं बुधवार को शाम को जो है अभी हमें खबर मिली, तो हम अपनी पूरी टीम के साथ जो है यहाँ तत्काल पहुँचे। तो यहाँ जो सबसे मेन स्रोत है डायरिया का है, और ये पेशेंट कहीं ना कहीं डायरिया प्रभावित थे ये सब लोग। और इसमें जो है पानी जो इनका है पीने का जो स्रोत है ना, ये नल है, और नल के बगल में बहुत बड़ा एक तालाब है, छोटा सा गंदा पूरा कचरा है उसमें।
और यहाँ जो मतलब गंदा पानी पीने से ही हुआ है। गंदा पानी पीने से तो दिक्कत क्या हुई इस है। संबंध में ब्लॉक ग्राम प्रधान या सेक्रेटरी कुछ नहीं कर रहे हैं? गंदा पानी या बोर का पानी या पेयजल के लिए कोई शुद्ध पेयजल व्यवस्था? हाँ, अभी हमने इनको एहतियातन बता दिया है। हमने सबको जो भी बीमार है उनको दवा दिया है, जो सीरियस है उनको अपने अस्पताल में ले जाके हमने एडमिट करवा दिया है। और इन लोगों को एहतियातन हमने बता दिया है कि गर्म पानी पीना है सबको, और इनको गोली वोली सब दे दिया है। उसमें ब्लीचिंग जो है पाउडर भी डलवा दे रहे हैं, और इनको जो है क्लोरोक्विन की गोली दे दिया गया है। उसी पानी को डाल के तब पानी पीना है इनको, और सारी चीज़ें इनको दे दिया गया है। और किसी को कुछ भी दिक्कत होती है तो ये लोग तत्काल सरकारी अस्पताल में पहुँचे। अच्छा, हमारा इनसे ये भी अनुरोध है कि इन लोगों ने किसी को बताया ही नहीं। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां गौवंशों को संरक्षण देने के लिए योगी सरकार की मंशा के अनुरूप मशीनरी के कार्य निष्पादन को लेकर गंभीर प्रशासनिक अधिकारियों ने जलालपुर तहसील की सभी गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया। वहीं गौशालाओं में मौजूद गौवंशों की समुचित देखरेख को लेकर कड़े निर्देश भी देते हुए अनियमितता की दिशा में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बता दें कि तहसील जलालपुर में स्थित कल्याणपुर, गानेपुर, रत्ना, गोविंदपुर, पखनपुर, मालीपुर, अस्ताबाद, पटोहा, रानीपुर का औचक निरीक्षण उप जिलाधिकारी सुनील कुमार, खंड विकास अधिकारी, प्रभारी तहसीलदार समेत ने अधिकारियों की टीम ने गौशालाओं का निरीक्षण किया। उप जिलाधिकारी सुनील कुमार ने हरे चारे की व्यवस्था और बंजर भूमि सभी गौशालाओं को चिन्हित कर निर्देश दिए। वहीं इसके अतिरिक्त साफ सफाई एवं बीमार पशुओं के त्वरित इलाज के निर्देश भी दिए। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से सभी नदियों में उफान की स्थिति है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई जिलों में गंगा अब भी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य के कुल 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इससे 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राहत आयुक्त के अनुसार बदायूं, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं रायबरेली और कन्नौज में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, पलिया कला में शारदा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा में पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। यहां भी कई इलाकों में कटान से गांवों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश के 18 जिले बाढ़ से प्रभावित है। ये जिले हैं अमरोहा, आजमगढ़, बाराबंकी, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, गोंडा, हरदोई, कन्नौज, कासगंज, खीरी, कुशीनगर, मऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव। इन जिलों के 702 गांव के 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे में आपदा से 9 लोगों की जान चली गई है। लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र मड़िया बाजार चौकी के अंतर्गत कमलापुर गांव में लगातार हो रही 2 दिन की बारिश से कच्ची दीवार गिरने से 60 वर्षीय जगदीश की मौत हो गई। वहीं फर्रुखाबाद और अलीगढ़ में आकाशीय बिजली से एक व्यक्ति की मौत हो गई। संभल में अतिवृष्टि से 2 लोगों की मौत हो गई है। फर्रुखाबाद में बाढ़ से 2 की मौत है। गोंडा और गाजीपुर में सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बाराबंकी जिले में सरयू नदी की कटान तटवर्ती गांवों को लगातार तबाह कर रही है। नदी के जलस्तर घटने के साथ तराई के गांव में कटान से पक्के और कच्चे 31 मकान के साथ और सरकारी विद्यालय और पंचायत भवन नदी की तेज धारा में समा गए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से तैयार आशियानों को अपनी ही आंखों के सामने तबाह होते देख रहे हैं। रामनगर तहसील क्षेत्र के बाराबंकी बहराइच सीमा के बीच बसे जमका, सरसंडा, खुज्जी गांव में सरयू नदी की कटान जारी है। यहां के बीते 5 दिनों से हो रही नदी की कटान में पक्के मकानों के साथ बुधवार को नदी ने प्राइमरी स्कूल और पंचायत भवन को भी अपने आगोश में ले लिया। बाढ़ खंड के मुख्य अधिशासी अभियंता शशिकांत सिंह ने बताया कि सरयू नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा है। बारिश के कारण नदी में तेज बहाव है और नदी खतरे के निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नदी के उस पार बसे कई गांव में कटान तेज बनी हुई है, जिसके बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। नदी में समा गए खुजही प्राइमरी विद्यालय के प्रधानाध्यापक मोहम्मद राशिद अशफाक ने बताया कि विद्यालय में 185 बच्चे पंजीकृत थे। नदी में करीब 35 बच्चों की स्कूली ड्रेस, किताबें, बैग सब कुछ नदी की धारा में समाहित हो गया है। इसमें कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पिछली कक्षाओं के अंकपत्र व जरूरी
कागजात भी सरयू नदी की धारा में समा गए हैं। बाढ़ इलाके में सबके अपने अपने दर्द है, तो ये बच्चे अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। फिलहाल स्कूल के अस्थायी संचालन के लिए शिक्षा विभाग ने योजना तैयार की है। बच्चों को पुनः किताबें उपलब्ध कराने के लिए विभाग को डिमांड भेजी जा रही है। खुजी गांव के प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग साल 2017 की बाढ़ के दौरान ही नदी में समा गई थी। इसके बाद अस्थायी तौर पर स्कूल का संचालन टीन शेड के नीचे शुरू हुआ। फिर साल 2019 में बजट मिलने पर 2 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया गया। अतिरिक्त कक्ष में ही स्कूल चल रहा था। मंगलवार रात स्कूल के दोनों अतिरिक्त कक्ष भी नदी में कट गए। इससे पूरी तरह स्कूल का अस्तित्व समाप्त हो गया। सूरतगंज खंड शिक्षा अधिकारी संजय राय ने बताया कि खुजी का प्राइमरी स्कूल नदी में कट गया है। इससे नदी से दूर एक निजी भूमि पर टीन शेड का निर्माण कराया जा रहा है। इसी टीन शेड के नीचे अस्थायी तौर पर स्कूल का संचालन होगा। रामनगर एसडीएम अनुराग सिंह ने बताया कि सरसंडा पंचायत के नई बस्ती खुजी व जमका गांव के 14 पक्के और 1 कच्चा मकान के साथ 16 झोपड़ी नदी में समाहित हो गए हैं और इसके साथ प्राइमरी विद्यालय और सरसंडा पंचायत भवन भी नदी में समा गए हैं। एसडीएम ने बताया कि बुधवार 3 घर और खुजी प्राइमरी स्कूल नदी में कट गया था। इससे शिक्षण कार्य टीन शेड में होगा। कटान में पीड़ितों को पुनः विस्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया। इसरो ने रविवार को कहा कि यह उपलब्धि भारतीय विज्ञान